Good morning, ma'am. Good morning, Chanda. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, Chanda Sharma, Rekha Chaudhary, Priyanka. मैम कल के नोट सेंड कर दो। बेटा आज करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं पूरे ही कर दूंगी बिल्कुल। इंदिरा चौधरी, पायल राजे। इंदिरा चौधरी, पायल राजे, ममता शर्मा, भावना चेल्सी। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो रह गया निकिता शर्मा, अंजलि शर्मा, भावना चेल्सी। Good morning, ma'am. बेटा गुड मॉर्निंग। अंशु शर्मा तो आ गई, गुड मॉर्निंग। मैम इंदिरा चौधरी। हाँ बेटा, इंदिरा लगा दी आपकी, इंदिरा चौधरी की भी लगा दी, ममता शर्मा की, भावना चेल्सी, निकिता शर्मा, अंजलि शर्मा, अंशु शर्मा, चंदा शर्मा, रेखा चौधरी, सबकी लगा दी बेटा।
मीनू कुमारी बैरवा, सीमा चौधरी आई हैं और मीनू कुमारी बैरवा। प्रिया आ गई। मैम मीनू की प्रेजेंट लगा देना। हाँ लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा लगा दी बेटा। मैम कल की भी लगा दी क्या? कल की भी लगा दी बेटा, मीनू कुमारी बैरवा। हाँ। पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी की लगाई है अभी। शुभी जोशी आई है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी, प्रिया और शुभी जोशी, इनकी भी लगा दी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज एक नई फैमिली लेते हैं, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। और क्रूसीफेरी को अपन क्या कहते हैं, सरसों कुल और ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, मतलब इसका वर्गीकृत स्थिति क्या है, किसकी, फैमिली क्रूसीफेरी की। तो बेंथम एंड हुकर पद्धति के अनुसार क्रूसीफेरी को प्रभाग डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया। उप प्रभाग सब डिवीजन है डाइकोटिलीडोनी। क्लास है पॉलीपिटेली। वर्ग क्या है, पॉलीपिटेली। सीरीज क्या है, थैलेमी फ्लोरी। सीरीज क्या है, थैलेमी फ्लोरी। और ऑर्डर कौन से ऑर्डर में आती है, ये है पैराइटेल्स। फैमिली इज ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। तो आज अपन कुल फैमिली या कुल क्रूसीफेरी का अध्ययन करेंगे, ब्रेसिकेसी का स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, salient features of ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी कुल के विशेष लक्षण क्या क्या है। पहला है कि ये ब्रेसिकेसी कुल में जो पादप आते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, वो 1 वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं या द्विवर्षीय शाख होते हैं। मतलब द प्लांट्स आर एनुअल और बाइनियल हर्ब, या तो 1 वर्षीय शाख एनुअल या द्विवर्षीय शाख। और शुभ इस क्रूसीफेरी में सम्मिलित किए गए हैं। एक बार दर्शिता राणा और आई है, उनको भी एडमिट कर दे। दर्शिता राणा, दर्शिता राणा को भी एडमिट कर दिया। तो इसमें क्रूसीफेरी कुल में जो वृक्ष है, ट्रीज है, अनुपस्थित होते हैं। पादपों में तीखी गंध वाला जल समान रस पाया जाता है। और क्रूसीफेरी कुल में जो भी पादप आते हैं, उनके पर्ण सिंपल, सरल, वीणाकार, लाइरेट, एकांतरित, अल्टरनेट व एक्स स्टिपुलेट होते हैं। मतलब उनमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते। और क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल में पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस, असीमाक्ष पाया जाता है। या कोरिम्ब मतलब समशिख इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। पुष्प जो हैं वो टेट्रामेरस होते हैं, चतुष्टयी होते हैं। द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस, चतुष्टयी होते हैं। और दलपुंज क्रूसीफॉर्म होता है, दलपुंज क्रूसीफॉर्म होता है। नेक्स्ट है पुमंग में पुंकेसर
टेट्राडाइनामस चतुर्दीर्घी अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जायांग बाइकार्पलरी पाया जाता है। दी अंडपी जायांग पाया जाता है जो कि युक्ता अंडपी होता है। सिन कार्पस होता है एंड इट इज यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय होता है। परंतु कूटपट या रेप्लम मतलब फॉल्स सेप्टम और रेप्लम की उपस्थिति के कारण बाइलोक्यूलर द्विकोष्ठीय पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। मतलब ब्रेसिकेसी कुल के लक्षण क्या क्या हैं? या तो ब्रेसिकेसी कुल में एक वर्षीय या द्विवर्षीय शाख सम्मिलित हैं और कुछ शुभ भी पाए जाते हैं, लेकिन इस कुल में ट्रीज अनुपस्थित रहते हैं। पर्ण क्या है? लीव सिंपल होती हैं एंड दीज आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर एंड द लीव्स आर विदाउट स्टिप्यूल्स। और पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस रसीम और कोरिम्ब पाया जाता है। और पुबंग में जो पुंकेसर होते हैं, मतलब टेट्राडाइनामस कंडीशन इज फाउंड एंड द गाइनोशियम कैसा है? दी अंडपी होता है, बाइकार्पलरी होता है, लेकिन फॉल्स सेप्टम बनने के कारण गाइनोशियम बाइलोक्यूलर हो जाता है। पहले तो यूनिलोक्यूलर होता है, लेकिन कूटपट या रेप्लम बनने के कारण ये बाइलोक्यूलर हो जाता है। अब बात करते हैं क्रूसीफेरी कुल के प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में। एक बार मोनिका आ गई है, मोनिका को भी एडमिट कर देते हैं। मोनिका एडमिट कर देती हूँ मोनिका को। प्रिया और मोनिका, प्रिया और मोनिका, ठीक है। तो कुल क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी द्विबीजपत्री पौधों का एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण कुल है, जिसमें 375 375 वंश एवं लगभग 3200 जातियों के पादप सम्मिलित हैं। ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी कुल के सदस्य विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। फिर भी नॉर्थ टेम्परेट क्षेत्र में, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। भारत में इस कुल का मतलब ब्रेसिकेसी का प्रतिनिधित्व 51 जेनेरा एवं 138 जातियों के द्वारा निरूपित होता है। इस कुल के मतलब क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी कुल के सदस्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियां उत्तरी भारत में मैदानी एवं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कुछ सदस्य जैसे कि सुबुलेरिया एक्वेटिका, सुबुलेरिया एक्वेटिका एंड नास्टरशियम ऑफिसिनेल जलीय पादप हैं हाइड्रोफाइट से। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। कायिक लक्षणों का परास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो अधिकांश सदस्य ब्रेसिकेसी कुल में शाकीय होते हैं, परंतु लेपिडियम एवं फारसेटिया की कुछ जातियां अंडरश्रब्स होती हैं, उपशुप होती हैं। मतलब इस कुल में कौन से कुल की बात चल रही है? ब्रेसिकेसी कुल में जो ज्यादातर जातियां हैं, ज्यादातर सदस्य कैसे हैं? हर्बेशियस हैं, शाखीय हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे कि लेपिडियम है, वह फार्सिटिया है। ये क्या है? लेपिडियम व फार्सिटिया अंडरश्रब है, मतलब उपशुप है। अब है मूल कैसे मिलती है? तो ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य में मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, जैसे कि मूली। मूली भी किस में आता है? ब्रेसिकेसी कुल में या क्रूसीफेरी में आता है। तो मूली को बॉटनिकल नेम क्या है? रेफेनस सटाइवस।
मूली एवं शलगम, शलगम को क्या कहेंगे, ब्रेसिका रेपा जैसे कुछ पादपों में मूसलाजड़ खाद्य पदार्थों का संचय कर मांसल हो जाती है। अब बात करते हैं तना स्टेम। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में तना जो है शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है, एंड द स्टेम इज सिलेंड्रिकल, मतलब तना बेलनाकार होता है, वह शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, और तना इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, परंतु कोरोनोपस, CORONOPUS, कोरोनोपस में तना ट्रेलिंग होता है, तल सर्पी होता है। इसी प्रकार अब बात करते हैं लीफ की, पर्ण की। तो पत्तियां सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं और स्तंभिक होती हैं, कॉलाइन होती हैं, व रेडिकल होती हैं, मूलस होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बेटा रेफेनस सटाइवस, मतलब मूली में एवं ब्रासिका रेपा में पत्तियां अल्प विकसित तने से गुच्छे के रूप में निकलती हैं। पत्तियां वीणाकार, लाइरेट या पुनर्विभाजित डीकम्पाउंड पिच्छाकार पिन्नेटली रूप में कटी फटी एवं रोमिल होती हैं। गंधक यौगिक माइरोसिन की उपस्थिति के कारण पादपों में तीखी गंध आती है, मतलब पत्तियों में एक गंधक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, माइरोसिन। माइरोसिन की उपस्थिति के कारण पत्तियों में या ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में तीखी गंध आती है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी, पुष्पीय लक्षणों का परास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रेसिकेसी में या क्रूसीफेरी में इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है, तो पुष्पक्रम का पुष्पक्रम है रेसिमोस, रेसिम, एसीमाक्षी, एसीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में, या समशिक कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जैसे कि आइबेरिस अमारा में। आइबेरिस अमारा में जो कि ब्रेसिकेसी कुल का पादप है, उसमें पुष्पक्रम कोरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, परंतु कोरोनोपस डाइडिमस, कोरोनोपस डिडिमस या डाइडिमस में पुष्पक्रम पर्ण सम्मुख, एसीमाक्ष लीफ अपोज्ड रेसिन होता है। अब बात करते हैं पुष्प की। तो फ्लावर कैसा होता है, तो ब्रेसिकेसी कुल या ब्रेसिकेसी कुल या क्रूसीफेरी कुल में द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड इब्रेक्टेट, जो पुष्प होते हैं सैवरंत होते हैं, असहपत्री होते हैं। व फ्लावर्स कैसे होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है, आइबेरिस अमारा में पुष्प जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन आइबेरिस अमारा एंड द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, जो पुष्प हैं द्विलिंगी होते हैं, चतुष्टयी होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, व हाइपोगाइनस मतलब जायंधर होते हैं। परंतु एक्सेप्शन क्या है, सुबुलेरिया एक्वेटिका, सुबुलेरिया एक्वेटिका में जो पुष्प हैं वो स्लाइटली पेरिगाइनस होते हैं, अल्प परिजायंगी होते हैं। अब बात करते हैं पुष्प में क्या क्या होता है। फ्लावर में कैलिक्स होता है, बाह्य दलपुंज, कोरोला होता है जिसको कि दलपुंज कहते हैं, एंडोशियम होता है, पुमंग होता है, व गाइनोशियम जायंग होता है। तो कैलिक्स बाह्य दलपुंज, कैलिक्स बाह्य दल 4 होते हैं और 2+2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं।
बाह्य चक्र में 2 अग्र पश्चात एंटीरो पोस्टीरियर तथा अंतः चक्र में 2 पार्श्व बाह्य दल होते हैं। कोण छादी विन्यास पाया जाता है। इम्ब्लिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। मतलब बाह्य दल कितने हैं, सेपल्स कितनी पाई जाती हैं लूसीफेरी में, 4 मिलती हैं और 2+2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होती हैं। इसी प्रकार कोरोला मतलब दलपुंज, पेटल्स दल कितने मिलते हैं, 4 पेटल्स पाई जाती हैं जो कि पॉलीपेटलस होती हैं, पृथक दली होती हैं और क्रूसीफॉर्म होती हैं। प्रत्येक दल एक वृंत या नख तथा ऊपर चौड़े दल फलक लिंब में विभेदित होता है। कोरोनोपस में दलपुंज मीन्स करोला अनुपस्थित होता है। मतलब अब बात क्या है, कोरोनोपस में दलपुंज अनुपस्थित होता है, जबकि लैपिडियम में शल्क स्केल्स में समानीत हो जाते हैं। जबकि लैपिडियम में शल्क में समानीत मतलब रिड्यूस्ड हो जाते हैं। आइबेरिस में 2 अग्रदल एंटीरियर पेटल्स पश्चात दलों पोस्टीरियर पेटल्स की तुलना में बड़े होते हैं। एक स्लाइड शेयर करती हूँ, 1 मिनट आपके साथ एक स्लाइड शेयर करते हैं पहले। ये देखना बेटा, ये वाला स्लाइड सबको दिख रही है। तो ये कौन सा डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो जैसे कि बात की, ये जो बाहर का ग्रीन दिखाया है ये है सेपल्स, भाई ये दलपुंज, कैलिक्स है। तो ये कितनी है, 1 2 3 4। तो कैलिक्स कितनी है, सेपल्स कितनी है, 4 होती हैं और 2+2 के चक्र में व्यवस्थित है। 2 तो बाहर है, 2 टोटली अंदर है। जो ग्रीन से दिखाई हुई है ये है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लोरल डायग्राम। इसी प्रकार दलपुंज है, अंदर पिंक कलर के दिखाएं बेटा। पेटल्स में कितनी है, 4 है। दलपुंज कितने हैं, 4 है। और ये दलपुंज देख रहे हो पृथक दली है, मतलब आपस में यूनाइटेड नहीं है, मतलब पॉलीपेटेलस है, जो पिंक कलर में दिख रही है। कितनी है, पॉलीपेटेलस है। इसी प्रकार अब मैं एंड्रोशियम की बात कर रही हूँ, इसको क्या कहेंगे अपन, पुमंग। तो पुंकेसर 6, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, पुंकेसर कितने हैं, 6 हैं। और पृथक पुंकेसरी है, मतलब पॉलीएंड्रस कंडीशन है। ये जो पुंकेसर हैं जो कि ब्लू में दिखाए हैं, ये किसी से पेटल से यूनाइटेड नहीं है। कंडीशन को क्या बोलेंगे, पुंकेसर, पुंकेसरी, पृथक पुंकेसरी, पॉलीएंड्रस चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। टेट्राडायनामस कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन है, टेट्राडायनामस कंडीशन है, 2 चक्रों में व्यवस्थित है। ये भी देख रहे हो, ये भी 2 चक्रों में, जो पुंकेसर हैं ये भी 2 चक्रों में व्यवस्थित हैं। 2+4, 2+4 के में है। देखो बेटा, 2 तो है बाहर और 4 है अंदर की तरफ। तो ये कंडीशन क्या हो गई, टेट्राडायनेमस, 2 चक्रों में व्यवस्थित हैं। 2+4, बाहरी 2 पुंकेसर छोटे पार्श्व तथा भीतरी 4 पुंकेसर, भीतरी 4 पुंकेसर बड़े अग्र पश्चात एंटीरो पोस्टीरियर स्थित होते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, बाहरी 2 पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। भीतरी पुंकेसर जो कि 4 हैं वो बड़े होते हैं। पराग कोश द्विकोष्ठी होता है, डाइथिकस होता है। तो पराग कोश देख रहे हो कैसा है, डाइथिकस है, आधार लग्न है, बेसिफिक्स है, अंतर्मुखी है, इंट्रोर्स है एवं लंबवत स्तूप, लंबवत स्फुटन, लॉन्जिट्यूडनल डेहिसेंस पाया जाता है। पुंकेसरों के आधार पर 4 मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके आधार पर 4 नेक्टेरिफेरस ग्लैंड्स, नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो अपन ये देख रहे हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का डायग्राम। अब ये आपको दिखा रहा है कि EBR, EBR से मतलब है ई ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट से मतलब है असहपत्री होता है। और ये लिखा हुआ है EBRL,
ई ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट मतलब ये भी अनुपस्थित होती हैं। प्लस का साइन बता रहा है आपको, तो मैंने बताया था कि फ्लावर कैसा होता है, तिजिया सममित होता है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और ये क्या है, बाइसेक्सुअल, ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला में देखना। और कैलिक्स जो है 2+2, ये देख रहे हो 4 होती है, 2+2 चक्रों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। और पेटल्स कितनी है, 4 है। एंडोशियम 2+4, 2+4 टेट्राडाइनमस कंडीशन है। गाइनोशियम कैसा है, बाई कार्पलरी है, तो 2 लिखा हुआ है। और हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो स्टॉप शेयर करती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब कोरोनोपस में 2 पार्श्वीय व लेपिडियम में व कार्डामीन में, लेपिडियम व कार्डेमीन में 4 भीतरी तथा मेगा कार्पिया में 16 पुंकेसर होते हैं। मतलब मेगा कार्पिया में तो 16 पुंकेसर पाए जाते हैं, व कोरोनोपस में 2 पुंकेसर पाए जाते हैं, व लेपिडियम व कार्डामीन में 4 भीतरी पुंकेसर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जायांग की। तो गाइनोशियम कैसा है, दी अंडपी है, बाई कार्पिलरी है, युक्ता अंडपी है, सिन कार्पस है। प्रारंभ में गाइनोशियम एक कोष्ठकी होता है, यूनिलोक्युलर होता है, परंतु आभासी पट या रेप्लम, फॉल्स सेप्टम या रेप्लम के निर्माण से यह द्विकोष्ठीय बाइलोक्युलर हो जाता है। इसी प्रकार इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन, भित्तीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय ओवरी सुपीरियर होती है, वह वर्तिका स्टाइल सरल होती है या अनुपस्थित होती है। स्टिग्मा जिसे कि वर्तिकाग्र कहते हो, द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है या डिस्कॉइड होती है, विम बाब होती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड इन द फैमिली ब्रासिकेसी और ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी। तो अधिकांश सदस्यों में जो कि क्रूसीफेरी कुल के सदस्य हैं, उनमें सिलिकुआ, सिलिकुआ जैसे कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में फल पाया जाता है। क्या कहेंगे फल को, सिलिकुआ। और दूसरे में आइबेरिस एमारा में फल का क्या नाम है, सिलिक्यूला, सिलिक्यूला। बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, व बीज पत्र वसीय होते हैं। तो अपन देखते हैं, अभी एक स्लाइड और शेयर करती हूँ कि ब्रासिका का अपन ने फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे थे अपन, इसका एक स्लाइड और शेयर कर लेती हूँ, शेयर है ना, ये देखो बेटा। हाँ, ये फ्लोरल फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि ये तो हुआ, ये साइन किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर्स कैसे हैं, क्रूसीफेरी कुल में बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। और कैलिक्स, अच्छा 5 बता दीजिए, ये वाला छोड़ो आप, ये वाला स्टॉप शेयर कर रही हूँ, वो वाला ही देखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। किसका आर्थिक महत्व, ब्रासिकेसी कुल या क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आइबेरिस अमारा, जिसको कि कैंडी टफ्ट कहते हैं, कुछ शोभाकारी पादप हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो कि ब्रासिकेसी कुल में रखे गए हैं। तो इनके नाम याद रखोगे, आइबेरिस अमारा, कैंडी टफ्ट, या दूसरा नाम है मैथीओला, मैथीओला इनकेना स्टॉक्स, ठीक है। तीसरा है एलिसम, एलिसम सेक्सेटाइल, एलिसम सेक्सेटाइल, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसको कि बास्केट ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। तो बास्केट ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं, एलिसम सेक्सेटाइल को कहते हैं। इसी प्रकार ल्यूनेरिया, ल्यूनेरिया एनुआ, LUNARIA, ल्यूनेरिया एनुआ, जिसको कि ऑनेस्ट्री भी कहते हैं, ये सब शोभाकारी पादप है। तो ब्रासिकेसी कुल में शोभाकारी प्लांट्स रखे गए हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे गए हैं, जैसे कि आइबेरिस अमारा, मैथियोला, एलिसम, ठीक है। अब
कुछ वेजिटेबल्स एंड एडिबल्स भी ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में रखे गए हैं, सब्जियां व भोज्य पदार्थ। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि खाने योग्य हैं? आप जानते हो रेफेनस सेटाइवस मूली या मोगरी, रेफेनस सेटाइवस मूली, ब्रासिका रेपा जिसका नाम क्या है शलजम, शलजम की सब्जी बनाते हैं तो ब्रासिका रेपा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी सरसों, तो सरसों की भी सब्जी बनती है तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी सरसों। दूसरा है ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी बोट्राइसिस। फूल गोभी जो कि आजकल आ रहा है, फूल गोभी, पत्ता गोभी भी आ रहा है, पत्ता गोभी को क्या बोलेंगे? ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटी कैपिटेटा, ये है पत्ता गोभी, ये भी एडिबल है, खाने योग्य है, सब्जी बनाई जाती है। और नेक्स्ट है ब्रासिका ओलिरेसिया वेराइटिया गेमीफेरा जो कि बटन गोभी के नाम से प्रसिद्ध है। अब कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं जो कि ब्रासिकेसी कुल में रखे गए हैं। तिल हनी पौधे, मतलब कौन कौन से ऐसे तेल निकलता है? तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी सरसों, सरसों का पादप, ब्रासिका अल्बा, ब्रासिका अल्बा सफेद राई, ब्रासिका अल्बा का नाम है सफेद राई, ब्रासिका नाइग्रा वो काली राई, तो काली राई क्या है? ब्रासिका नाइग्रा, और ब्रासिका अल्बा क्या है? सफेद राई। इनमें से भी ऑयल निकलता है, तेल निकलता है। और ब्रासिका जंसिया क्या है? देशी राई। तो तीन तरह की राई हो गई, काली राई, सफेद राई, देशी राई, जैसे कि ब्रासिका जंसिया कहते हैं। इसी प्रकार ब्रासिका नेपस रेप सीड या तोरिया, और एक है एरुका सटाइवा, एरुका सटाइवा तारामीरा। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऐसे, मतलब ये कॉन्डिमेंट्स के रूप में भी यूज किया जाते हैं, मसाले के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो ब्रासिका अल्बा, ब्रासिका अल्बा, ब्रासिका नाइग्रा व ब्रासिका जंसिया राई के बीज मसालों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अब ऐसे कौन से पादप हैं ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में जो कि औषधीय महत्व के हैं, जिनसे कि मेडिसिन प्राप्त की जाती है? वो है बेटा, एक है सिसिम्ब्रियम, सिसिम्ब्रियम इरियो, खूब कला की पत्तियां व तना, खूब कला की पत्तियां व तना स्कर्वी, स्कर्वी के रोग में लाभकारी है। इसी प्रकार नस्टर्शियम, इसी प्रकार नस्टर्शियम के बीज अस्थमा के रोग में लाभकारी हैं, तथा लेपिडियम, LEPIDIUM, लेपिडियम लीवर रोग में लाभकारी है। तो लेपिडियम जो कि ब्रासिकेसी कुल में आता है वो लीवर डिजीज में लाभकारी है, और नस्टर्शियम के बीज अस्थमा के रोग में लाभकारी है। इसी प्रकार खरपतवार वीड्स की बात करते हैं तो लेपिडियम, कोरोनोपस व कैप्सिला व खूब कला, खूब कला को बोलेंगे सिसम्ब्रियम, क्या बोलेंगे? सिसम्ब्रियम इत्यादि खेतों व बगीचों के खरपतवार हैं। ठीक है। अब ब्रासिकेसी कुल में जो आपके प्रैक्टिकल में ज्यादा अपन पादप पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है। लोकल नाम क्या है इसका? सरसों या पीली सरसों, जो कि कुल ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी में रखा गया है, और मतलब ब्रासिकेसी, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का स्थानीय नाम है सरसों या पीली सरसों। इसकी प्रकृति एवं आवास क्या है कि यह एक वर्षीय क्रस्ट शाक है, हर्ब है, और इसकी जड़ शाखित मूसला जड़ है। और तना कैसा है? सरसों का तना शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है, ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार होता है, वह हल्का रोमिल
होता है वह शाखित होता है, वह हरा होता है। इसी प्रकार सरसों में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में पर्ण कैसी मिलती है, लीफ कॉलाइन एंड रेमल, और एक्स स्टिप्यूल्स मतलब लीव्स पे, पत्तियों पे अनुपर्ण नहीं पाए जाते। लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, लीव्स पत्तियां एकांतरित मैनर में व्यवस्थित रहती हैं, और सरल वृंत बहुत छोटा होता है या अनुपस्थित होता है, ठीक है, और यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। पत्तियों में एक शिरीय जाली कवच शिरा विन्यास पाया जाता है, पत्तियां चिकनी होती हैं। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों में पुष्पक्रम कौन सा मिलता है, पुष्पक्रम का नाम है रेसिमोस रेसिम, एसिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। और जब अपन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों के फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो सरसों का जो पुष्प है सैवृंत होता है, सहपत्री होता है, ई ब्रैक्टेट होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, वह बाइसेक्सुअल द्विलिंगी फ्लावर होता है। और फ्लावर कैसा होता है, रेगुलर होता है, नियमित होता है, और पुष्प त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जायंगधर पुष्प होता है, हाइपोगाइनस व टेट्रामेरस। इसी प्रकार ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों में जो बाह्य दलपुंज है कैलिक्स सेपल्स 4 होती हैं जो कि पॉलीसेपेलस होती हैं, पृथक बाह्यदली होती हैं। और ये सेपल्स बाह्यदल सरसों में 2+2 के 2 चक्रों में पाई जाती हैं। वह आंतरिक चक्र के बाह्य दलपत्र लंबे होते हैं। वह इसमें कोर छादी विन्यास पाया जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसी प्रकार सरसों में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों में जो दलपुंज है कोरोला है, तो दल कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, 4 हैं, जो कि पृथक दली हैं, पॉलीपेटलस है। दलपुंज क्रॉस रूपी होते हैं, मतलब क्रूसीफॉर्म होते हैं। प्रत्येक दल क्लो एवं लिंब में, नख एवं फलक में विभेदित होता है तथा समकोण 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन मतलब कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार सरसों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में पुमंग एंडोशियम कैसा होता है, तो सरसों में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, वह चतुर्दीर्घी होते हैं, टेट्राडाइनामस होता है।